हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया हो। मेरे प्यारे बच्चों, सीबीएसई का एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन निकल कर आया है। आपकी और हमारी जो अपील है, जो हम यूनाइटेड हैं, वो रंग लेके आई है चीज। सीबीएसई ने फाइनली 24 तारीख, जो लास्ट डेट थी स्कैन आंसर शीट के लिए अप्लाई करने की, उसको बढ़ाकर 25 तारीख कर दिया गया है। 25 मई लास्ट डेट कर दिया मिडनाइट। मेरे प्यारे बच्चों, पहले सीबीएसई ने ये तारीख जो रखी थी 23 में, हमने 22 तारीख का जो लाइव सेशन किया था उसमें अपील की थी हमने। आप लोगों ने बहुत समर्थन किया, बहुत सपोर्ट किया। सीबीएसई ने उसे बढ़ाकर 24 में किया। और कल संडे के लाइव सेशन के अंदर हमने जबरदस्त तरीके से मांग उठाई कि भाई बच्चों को रजिस्ट्रेशन करने में बहुत दिक्कत हो रही है, फीस पे करने में बहुत दिक्कत हो रही है, फॉर्म फिलिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो एक दिन और बढ़ाया जाए बच्चों के लिए। तो सीबीएसई ने हमारी मांग को सुन लिया है। थैंक यू सो मच सीबीएसई। और आपकी और हमारी जो यूनिटी है बेटे, उसका ही ये प्रतिफल है, उसका ही ये रिवॉर्ड है कि सीबीएसई ने 24 तारीख से अब जो लास्ट डेट है स्कैन आंसर शीट के लिए अप्लाई करने की और फीस पे करने की, उसे एक्सटेंड करके मिडनाइट 25 में कर दिया है। तो वही मैं नोटिस आपको दिखा रहा हूं और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो बता रहा हूं। जितने भी बच्चे हैं जिनको स्कैन आंसर शीट अभी तक रिसीव नहीं हुई है, ये वीडियो उनके लिए होने वाली है। कंप्लीट वीडियो एंड तक देखिए बेटे, 4-5 मिनट में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये डेट है 24 तारीख का जो सर्कुलर है, एक्सटेंशन ऑफ डेट फॉर ऑब्टेनिंग स्कैन कॉपीज ऑफ आंसर बुक क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन 2026। यानी कि जो भी बच्चे हैं जिनको आंसर शीट, स्कैन आंसर शीट चाहिए, उनके लिए भाई ये सर्कुलर है। इन कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द सर्कुलर जो 22 तारीख को आया था, एंड द प्रोवाइडेड एडुकेट टाइम टू स्टूडेंट फॉर सबमिटिंग रिक्वेस्ट टू ऑब्टेन स्कैन कॉपी ऑफ देयर इवेल्युएटेड आंसर बुक, द लास्ट डेट हैज फर्दर बीन एक्सटेंडेड एज फॉलो। यानी जो लास्ट डेट है उसे इन्होंने एक्सटेंड कर दिया। ओरिजिनल लास्ट डेट 24 में थी, एक्सटेंडेड लास्ट डेट 25 में मिडनाइट तक है। अब ये बात जिन बच्चों को स्कैन आंसर शीट रिसीव नहीं हो रही है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। प्लीज रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुने। कैंडिडेट आर एडवाइज टू अवेल ऑफ दिस एक्सटेंडेड टाइमलाइन एंड सबमिट देयर एप्लीकेशन अकॉर्डिंगली। कह रहे जो कैंडिडेट्स हैं जिन्हें अप्लाई करना है वो इसको यूटिलाइज करें और इस जो फर्दर एक्सटेंशन दिया गया इसको यूटिलाइज करके अपने भाई जो एप्लीकेशन है सबमिट करें। ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द फैसिलिटी रिमेन अनचेंज। बाकी की जो टर्म्स एंड कंडीशन है, यानी 100 रुपीज आपका एप्लीकेशन चार्ज है, वेरिफिकेशन के लिए 100 और 25 रुपीज जो है आपको रीवैल्यूएशन के लिए, वो सब सेम है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल कर आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, वो आप देखेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों के लिए है जिनकी स्कैन आंसर शीट अभी तक रिसीव नहीं हुई, इट इज स्टेटेड दैट, जैसे कि कहा गया है, कह रहा है स्टार्ट डेट ऑफ एक्सेप्टिंग री इवेल्युएशन रिक्वेस्ट। यानी जब सीबीएसई स्टार्ट करेगा री इवेल्युएशन की जो रिक्वेस्ट है, शैल बी कम्युनिकेटेड सून। यानी अभी वो बताई नहीं गई है। जो पहली वाली टाइमलाइन थी वो खत्म हो गई, धज्जियां उड़ गई हैं, वो बताई जाएगी। इट इज रिट्रिएटेड दैट अकाउंट ऑफ द बोर्ड्स कमिटमेंट टू प्रोवाइड एवरी स्टूडेंट डिजायरियस ऑफ अवेलिंग दी दैट फैसिलिटी। यानी जो सीबीएसई बोर्ड है वो कमिटेड है, उसकी कमिटमेंट है पूरी कि हर बच्चा री इवेल्युएशन और वेरिफिकेशन की जो फैसिलिटी है उसको अवेल कर पाए। अब कैसे कर पाएगा बेटे, स्कैन आंसर शीट तो रिसीव नहीं हुई है। उसी के कॉन्टेक्स्ट में बोला है दैट पोर्टल शैल बी रिमेन ओपन फॉर एटलीस्ट 2 days आफ्टर द लास्ट कॉपी ऑफ स्कैन्ड एंड इवेल्युएटेड आंसर बुक इज मेड अवेलेबल टू एप्लीकेंट्स। कह रहा है भाई जब तक आखिरी बच्चे को स्कैन आंसर शीट ना दे दें, उसके बाद से 2 दिन तक ये आपके लिए पोर्टल जो है वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन का ये ओपन रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर 100 बच्चों ने अप्लाई किया स्कैन आंसर शीट के लिए। कह रहे जब तक 100 स्टूडेंट को, 100वें बच्चे को हम स्कैन आंसर शीट दे देंगे, उसके बाद जब स्कैन आंसर शीट देंगे उसके 2 दिन बाद तक ये सुविधा आपके लिए अवेलेबल रहेगी रीवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन की। ठीक है बेटे, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। सीबीएसई काम कर रहा है आपके लिए। कल धर्मेंद्र प्रधान जी मद्रास गए हुए थे, चेन्नई, आईआईटी चेन्नई
में उन्होंने बात करी है, बच्चों को ये भी कंफ्यूजन है, उन्होंने जो बयान दिया तो बच्चों को ये लग रहा है कि देखो अब चीजें हाथ से निकल गई है, सीबीएसई के हाथ से अब चीजें निकल चुकी हैं, बच्चे बहुत परेशान हैं। तो जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो खुद इंटरफेयर कर रहे हैं, और वो मद्रास गए हुए थे, उन्होंने बात करी, अब उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद तो बच्चों को ये लग रहा है कि आईआईटी मद्रास के जो प्रोफेसर है वो पेपर चेक करेंगे। बच्चों की हालत खराब हो गई क्या कि भाई अब वो पेपर चेक करेंगे तो हमारे मार्क्स तो और कम हो जाएंगे और स्ट्रिक्ट मार्किंग होगी। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, केवल उनसे ये जो आपका सीबीएसई का जो ये प्लेटफॉर्म है, जो वेबसाइट है, इसमें जो ग्लिच आए हैं, जो इसमें परेशानी आई है, सिर्फ इसको ठीक करने के लिए ही आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर से बात की गई है। सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ वेबसाइट को कैसे टेक केयर करना है, कैसे चलाना है प्रॉपर तरीके से, स्मूथ तरीके से, इसके लिए उनसे हेल्प ली गई है। आंसर शीट आपकी आपके स्कूल के टीचर ही रीवैल्यूएट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, वो टेंशन की कोई बात नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, 90% बच्चा जो है हमारा वो इस चैनल को वीडियो देखता है, सब्सक्राइब नहीं करता। आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस वीडियो को और इस चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि इसी तरीके के बेहतरीन कंटेंट आपको प्राप्त होते रहें, प्रॉपर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के साथ, प्रॉपर क्रेडिबल सोर्स के साथ। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपके अनुभव हैं, वो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। तो टेक केयर, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।